आज कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान जयराम रमेश ने जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डेडलाइन के बिना हेडलाइन में मोदी जी माहिर हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कल शाम को ही राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की जो सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर एजेंडा रहा है और ये जो गारंटियां हमने दी थी सामाजिक न्याय को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के समय, उस पर उन्होंने आपको अवगत कराया। और 3 हमारी जो मांग थी, इस गारंटी कार्ड में हमने गारंटियां दी थी। उसके बाद राहुल जी लोकसभा में बोले और उसके पहले 23 अप्रैल 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को एक खत भी लिखा था। ये सब आपके पास है। और ये 3 मुख्य मांग कांग्रेस पार्टी की ओर से जो एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, हमारे अहमदाबाद प्रस्ताव जो पारित हुआ अहमदाबाद में 9 अप्रैल को, पहली मांग थी जाति जनगणना। दूसरी मांग थी कि जो 50% सीलिंग लगाया गया है आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए, उसको हटाने की मांग थी संविधान संशोधन के द्वारा। और तीसरी मांग थी जो राहुल जी ने कल उसका जिक्र किया, जो अनुच्छेद 15(5) है हमारे संविधान में, अनुच्छेद 15(5) जो 2006 में शामिल किया गया था, उसको पूरी तरीके से लागू करने की मांग थी और उस पर मैं और जानकारी आपको दूंगा। तो ये 3 मांगे हैं। मैं शुरुआत करूंगा कि 24 दिसंबर 2019 को मैं क्रोनोलॉजी दूंगा और क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। 24 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की और उस बैठक के बाद एक प्रेस नोट निकाला गया। इसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा, पर यह पीआईबी के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा आसानी से। 24 दिसंबर 2019 और शुरुआत में प्रेस रिलीज कहता है, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर कंडक्टिंग सेंसस ऑफ इंडिया 2021 एट द कॉस्ट ऑफ ₹8,254 crore। 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट की बैठक होती है और घोषणा किया जाता है कि 2021 में जो जनगणना ड्यू है, हर 10 साल जो जनगणना कराया जाता है, 51 में हुआ, 81 में हुआ, 71 में हुआ, 81 में हुआ, 91 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ और 2021 की जनगणना के बारे में 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर 8,254 करोड़ रुपया खर्च होगा। और विस्तार से इस जनगणना की डिटेल दी गई है, कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, कितने एन्यूमरेटर रहेंगे, क्या क्या जानकारी हासिल की जाएगी 2021 की जनगणना में। इस प्रेस रिलीज में जाति शब्द शामिल नहीं है। ये 3 चीज शामिल है। हाउस लिस्टिंग यानी कि घर लिस्टिंग, हाउसिंग सेंसस यानी कि कितने घर हैं, कितने लोग रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन यानी कि जनसंख्या कितनी है। यही 3 बातों का जिक्र किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी का कोई दस्तावेज नहीं है, ये पीआईबी का प्रेस रिलीज है।
24 दिसंबर 2019 का, 6 साल पहले। सब लोग जानते हैं कि यह जनगणना नहीं कराया गया अब तक। 6 साल हो गए हैं और अचानक अप्रत्याशित तरीके से कल सरकार की ओर से घोषणा हुई कि अगले जनगणना में जाति भी शामिल होगा। जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया पर डेडलाइन कहां है? डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर हैं। उन्होंने कह दिया जाति शामिल होगा और राहुल जी ने कल सवाल उठाया, आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस जनसंख्या का। आप ही ने 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया था, तब तो जाति का कोई जिक्र नहीं था। अचानक कल आपने कह दिया कि जाति जनगणना इस जनगणना के जो जनगणना कराया जाएगा उसमें शामिल होगा।